Hello students, today we shall continue the chapter matrices of class 12th mathematics, matrices part 4. In this video we shall cover the following topics: addition of matrices, multiplication of a matrix by a scalar, properties of matrix addition, properties of scalar multiplication of a matrix. तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स एडिशन से। और मैट्रिक्स एडिशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मोहन के पास दो फैक्ट्रीज है अलग अलग लोकेशन पर, लोकेशन ए और लोकेशन बी पर, और ये फैक्ट्रीज जो है स्पोर्ट शूज़ का प्रोडक्शन करती है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, और तीन कैटेगरी प्राइस कैटेगरीज के जो शूज़ है उनका प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज में होता है। और ये हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, ये डेटा ये इंडिकेट करता है कि हाउ मेनी शूज़ आर प्रोड्यूस्ड इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी फॉर बॉयज़ और गर्ल्स। जैसे यहाँ 80 है, वो इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस कैटेगरी 1 में बॉयज़ के लिए जो है फैक्ट्री एट ए पर 80 नंबर ऑफ शूज़ का प्रोडक्शन होता है। सिमिलरली 60 जो है प्राइस कैटेगरी 1 में गर्ल्स के लिए जो नंबर ऑफ शूज़ का प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री एट ए पर, वो ये इंडिकेट करता है। इसी तरह से जो है ये बाकी दूसरे नंबर भी ये शो करते हैं। जैसे एग्जांपल लें यहाँ 55 इज़ द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शूज़ विच आर प्रोड्यूस्ड एट फैक्ट्री बी फॉर गर्ल्स इन प्राइस कैटेगरी 2। इसी तरह से बाकी जो है जो डेटा है उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मोहन ये जानना चाहता है कि दोनों फैक्ट्रीज में कुल मिलाकर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में बॉयज़ या गर्ल्स के लिए कितने शूज़ का प्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए उसे जो है वो टोटल नंबर ऑफ शूज़ इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है 80, ये जो 80 है, और इधर देखें तो 90 है। तो इधर 80 और 90 ये प्राइस कैटेगरी 1 में बॉयज़ के लिए दोनों फैक्ट्रीज में जो है नंबर ऑफ शूज़ है। तो यदि हम इन दोनों का टोटल कर दें, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, और इनका यदि मैं टोटल कर लेता हूँ यहाँ पर, जैसे सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 80 और प्लस 90, 80 प्लस 90, तो ये नंबर ऑफ शूज़ हो जाएंगे पर्टिकुलर कैटेगरी 1 में बॉयज़ के लिए। ये बॉयज़ के लिए नंबर ऑफ शूज़ हो जाएंगे। सिमिलरली कैटेगरी 2 में बॉयज़ के लिए टोटल नंबर ऑफ शूज़ जो है वो हो जाएंगे 75। ये एंट्री यहाँ से आ रही है 75, और ये एक एंट्री यहाँ से लें हम 70। तो ये टोटल नंबर ऑफ शूज़ हमारे पास 75 प्लस 70 हो जाएंगे। इसी तरह से अगर गर्ल्स के लिए लेते हैं, ये गर्ल्स के लिए लेते हैं, तो गर्ल्स के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 60 और ये आ रहा है 50। तो प्राइस कैटेगरी 1 में टोटल नंबर ऑफ शूज़ जो गर्ल्स के लिए होंगे वो है 60 प्लस 50। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा 65 प्लस 55। और जो थर्ड वन है, अब यहाँ देखिए थर्ड कैटेगरी की बात करें तो बॉयज़ के लिए देखें तो यहाँ पर हमारे पास 90 है और यहाँ हमारे पास 75 है। तो टोटल नंबर ऑफ शूज़ हो जाएंगे 90 प्लस 75, और यहाँ हो रहा है 85 प्लस 75। यदि हम इनका टोटल कर लें तो यहाँ बनेगा हमारे पास 170, और इधर बन रहा है यहाँ 110, और इधर बन रहा है, इसका टोटल करें तो ये 145, और सिमिलरली इसका टोटल करें तो ये आ रहा है 120, 65 प्लस 55। इसी तरह से यहाँ टोटल करें तो आ रहा है 165, और यहाँ आ रहा है 85 प्लस 75, यानी कि ये हो गया 8 7 15 16, 160 हो गया, टोटल मिलाकर 160। तो यहाँ एक हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ रहा है, ये मैट्रिक्स आ रहा है, और ये मैट्रिक्स जो है ये इंडिकेट करता है कि दोनों फैक्ट्रीज में कुल मिलाकर डिफरेंट कैटेगरी में, जैसे यहाँ 1 2 3 कैटेगरी की बात करें तो इन तीनों कैटेगरीज में बॉयज़ के लिए कितने नंबर ऑफ शूज़ और गर्ल्स के लिए कितने नंबर ऑफ शूज़ डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोड्यूस होते हैं, वो इस मैट्रिक्स से हमें पता लग रहा है। इस मैट्रिक्स को यदि हम नाम दे दें, लेटर सपोज इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूँ सी, और यहाँ ये जो पहले से जो मैट्रिक्स था लेटर सपोज इट इज़ ए, और ये दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि जो सी मैट्रिक्स है इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू मैट्रिक्सेज, यानी सी जो है वो हो जाएगा ए प्लस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें कोई दो मैट्रिक्स दे रखे हैं तो उनका यदि हम सम फाइंड आउट करें
तो इसके लिए हमें इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री लेनी पड़ेगी। जैसे ये जो ये यहाँ 80 जो है, ये जो 80 है और यहाँ जो ये 90 है, ये जो 80 है ये तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की इंटरसेक्शन पर लोकेटेड है। इसी तरह से ये भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की इंटरसेक्शन पर लोकेटेड है। तो ये भी 1 1 एलिमेंट है, ये भी 1 1 एलिमेंट है। तो इन दोनों को हमने सम किया और यहाँ पर इस तरह से 80 + 90। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वी कैन ऐड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सम। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑर्डर है, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर यहाँ देखें तो इसका ऑर्डर है 3/2, क्योंकि इसमें 3 रो है, 1 2 3 और 2 कॉलम है। सिमिलरली ये जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी देखें तो ये भी है 3/2। तो एक यहाँ से भी पता लग रहा है कि दोनों मैट्रिक्स जो है सेम ऑर्डर के होने जरूरी है ताकि उनका हम एडिशन कर सकें, क्योंकि यदि इनका ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मिलेंगे नहीं। यहाँ जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिल रहा है 1 1 पे, यह 1 1 पे, तो इनका सम हो गया। इसी तरह से ये जो है ये 2 1 पर है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की इंटरसेक्शन पर। इसी तरह से ये भी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की इंटरसेक्शन पर है। तो 75 और 70 इनका सम हम यहाँ कर लेंगे। तो इस तरह से जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होना जरूरी है और ये तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो मैट्रिक्स एडिशन विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स एडिशन को समझ सकते हैं और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हम यहाँ पर हमने देखा कि मैट्रिक्स एडिशन की ज़रूरत हमें कब महसूस होती है। तो यहाँ देखिए, द सम ऑफ 2 मैट्रिसेस इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। जो गिवन मैट्रिसेस है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको ऐड करके हम जो है किन्हीं भी 2 मैट्रिसेस है उनका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज एक मैट्रिक्स है x है और उसकी एंट्रीज इस तरह से है। सपोज यहाँ है 1, यहाँ 2 और ये 3, और दूसरा यहाँ लिख देता हूँ 4, यहाँ लिख देता हूँ -5, यहाँ लिख देता हूँ 7, और एक दूसरा मैट्रिक्स और लेते हैं। सपोज ये ले लिया मैंने y और इसकी जो एंट्रीज है, चूँकि ये जो है वो 2/3 है, 2/3 क्योंकि 2 रो और 3 कॉलम है। सिमिलरली जो सेकंड मैट्रिक्स है y, इसमें भी ये भी 2/3 होना जरूरी है। तो इसमें जो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट होने चाहिए जैसे इसमें है, तो यहाँ पर भी हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं। लेट सपोज यहाँ ले लेते हैं 4, यहाँ -2 और यहाँ 8 ले लिया, और सपोज यहाँ ले लिया -1, यहाँ ले लिया 6 और यहाँ ले लिया सपोज 7। अब इनका सम हमें करना है, यानी हमें x + y फाइंड आउट करना है। तो x + y फाइंड आउट करने के लिए इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, जैसे ये 1 और यहाँ ये 4 है, तो इन दोनों का हमें सम करना पड़ेगा 1 और 4 का। तो यहाँ लिखते हैं 1 और ये हो गया +4। सिमिलरली 2 और जो -2 है वो भी सेम है, तो ये 2 और ये -2। सिमिलरली थर्ड लेते हैं 3 और 8, इनका सम हमें करना है, तो 3 + 8। इसी तरह से ये जो 4 है और ये -1 है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, तो इनका हम सम करेंगे, यानी 4 में हम ऐड करेंगे किसको, -1 को। इसी तरह से -5 और 6 को हम ऐड करेंगे, तो -5 + 6। सिमिलरली 7 + 7, तो ये 7 + 7। इस तरह से हम जो है एडिशन करेंगे। तो ये जो पहली एंट्री है 1 1 प्लेस पर, ये हो गई 5 और यहाँ हो रहा है 0, और यहाँ देखें तो 3 + 8 11, और यहाँ हो रहा है 3, और इस तरह से यहाँ हो रहा है 1 और यहाँ हो गया 14। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स एडिशन करेंगे। और यहाँ पर देखिए दोनों की जो ऑर्डर है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर है वो सेम है। तो सम ऑफ 2 मैट्रिसेस विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन द ऑर्डर आर इक्वल। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ और मैट्रिक्स ले लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ सपोज एक ले लेता हूँ P मैट्रिक्स ले लिया और उसका ऑर्डर है सपोज ये है, और दूसरा मैट्रिक्स सपोज Q है और वो है सपोज 3 और 4 है, इस तरह से है। तो इसका जो ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है ये तो 2/1 है, क्योंकि 1/2 है, क्योंकि एक रो और इसमें 2 कॉलम है, और इसमें जो 2 रो और 1 कॉलम है। यदि मैं यहाँ P + Q फाइंड आउट करने की सोचूं तो यहाँ पर देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मिलेगी नहीं, क्योंकि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग तो 1 मिल रहा है, लेकिन 2 के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कोई एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है, और P + Q जो है वो नॉट डिफाइंड, बिकॉज ऑर्डर्स आर नॉट इक्वल। तो जब भी ऑर्डर इक्वल नहीं होंगे तो मैट्रिसेस विल नॉट बी डिफाइंड। सम ऑफ द मैट्रिसेस विल नॉट बी डिफाइंड इफ ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स एडिशन को समझ सकते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को इन जनरल हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 मैट्रिसेस है, एक मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स B है, और इस दोनों का ऑर्डर सेम है m/n m/n, और हम एक दूसरा मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है C,
विच इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेज, और यहाँ C विल बी डिफाइंड बिकॉज द ऑर्डर ऑफ A एंड B बोथ आर orders are same, so we can define C. Now C will be equal to Cij m by n. तो जो C है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर भी A और B के ऑर्डर के इक्वल ही होगा, और इसके जो एलिमेंट्स है, इसका कोई टिपिकल एलिमेंट लेते हैं, ith रो और jth कॉलम के इंटरसेक्शन पर जो एलिमेंट लोकेटेड है, यदि हम उस एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका तरीका होगा कि ith रो और jth कॉलम पर लोकेटेड मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B के जो एलिमेंट्स हैं उनका हम सम कर लेंगे, और इस तरह से जो है ये जो इनका सम मैट्रिक्स था उसकी जो एंट्री है वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे फॉर ऑल ij, सभी ij के लिए। तो इस तरह से जो है हम इन जनरल मैट्रिक्स एडिशन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर है कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B है, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स एडिशन कर सकते हैं। प्रैक्टिकली अभी हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे, बहुत आसान है मैट्रिक्स एडिशन। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए जो फैक्ट्री एट A है उस पर कुछ हमारे पास डेटा अवेलेबल था, उस डेटा को हम देख लेते हैं कि कौन सा डेटा था हमारे पास। ये देखिए 80 60 75 65, 80 60 75 65 और 90 85। तो आगे बढ़ते हैं, वापस उसी जगह जाते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास जो डेटा अवेलेबल था वो था ये 80, कुछ भी ले लेते हैं, सपोज यहाँ 60, यहाँ कर लेता हूँ 65, यहाँ कर लेता हूँ 75, यहाँ 80 और मान लो यहाँ 90। ये दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए फैक्ट्री एट A पर जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए डिफरेंट कैटेगरीज के जो शूज़ है उनका प्रोडक्शन जो होता है, उनकी नंबर ऑफ़ शूज़ यहाँ पर इस तरह से लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए कि वो जो भी फैक्ट्री का मालिक है वो ये चाहता है कि ये जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाए, यानी उसकी इच्छा है कि जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हर एंट्री है, जैसे यहाँ 80 है तो 80 भी डबल हो जाएगी, यानी कि 80/80 × 2 हो जाएगी। सिमिलरली जो 60 है ये भी × 2, और सिमिलरली 65 ये एंट्री भी जो है वो डबल हो जाएगी। 75 ये भी 75 × 2, और सिमिलरली यहाँ देखें तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहाँ 90 मल्टीप्लाइड बाई 2। इस तरह से जो है यदि हर कैटेगरी का प्रोडक्शन यदि मान लीजिए डबल हो जाता है तो जो नंबर ऑफ़ शूज़ है वो डिफरेंट कैटेगरी में 1 2 3 कैटेगरी में वो इस तरह से हो जाएंगे, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। ये हमारी नई सिचुएशन होगी यदि हमें डबल प्रोडक्शन चाहिए तो यहाँ पर यदि मैं इसको मैट्रिक्स A नाम दूँ तो यहाँ ये जो दूसरा मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है ये इसको बोलेंगे हम ट्वाइस A, यानी ये मैट्रिक्स हो गया ट्वाइस A। यानी कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को यदि हमें किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ देखें, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सपोज एक कलर थोड़ा अलग ले लेते हैं, ये जो दिख रहा है यहाँ पर 2, ये क्या बता रहा है कि जो मैट्रिक्स A है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो किसी भी मैट्रिक्स को यदि हम किसी स्केलर नंबर 2 से, जैसे यहाँ पर 2 लिया है, ये 2 क्या है, एक स्केलर नंबर है, इट इज़ कॉल्ड स्केलर नंबर। स्केलर है, ये वेक्टर नंबर नहीं है, स्केलर नंबर है। तो स्केलर नंबर से अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा कि उसकी जितनी भी एंट्रीज है, जैसे यहाँ पर 80 थी, 60 और यहाँ 65 75 80 और 90, जितनी भी एंट्रीज थी, ऑल एंट्रीज आर मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर नंबर। तो whenever we want to multiply any matrix by a scalar number, then we have to multiply each entry of the matrix by that scalar number। तो ये तरीका रहेगा हमें किसी भी जो मैट्रिक्स है उसको यदि हम किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तरीके से हम कर पाएंगे। तो इन जनरल हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A और उसका ऑर्डर m/n है और कोई k कोई स्केलर नंबर है, then Ka is another matrix which is obtained by multiplying each element of A by the scalar number k। यानी यदि इस मैट्रिक्स A के प्रत्येक एलिमेंट को यदि हम k से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा
वो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगा के ए, ये हमारे पास नया मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम समझ सकते हैं के ए मैट्रिक्स जो है वो नया मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास। जैसे यहाँ ये मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स ए हो गया और ये इसका ऑर्डर m/n है। तो जो नया मैट्रिक्स के ए होगा उसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो के से हमने इस एलिमेंट्स ए को मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि किसी भी जो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यदि हम स्केलर नंबर के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो के ए कहलाएगा। जैसे अभी एग्जांपल में हमने देखा कि 2a जो था वो उसमें हमने मैट्रिक्स ए की हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही कोई भी नंबर स्केलर नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह की स्थिति आने वाली है। अब हम समझते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई -a। उसको हम -a से रिप्रेजेंट करेंगे और -a को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं -1 टाइम्स a। यानी हमारे पास यदि कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है और ये इस तरह से है, ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ यहाँ पर -1 2 0 8 -7 -5। अब हमें यदि -a फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका ये होगा कि इसकी जितनी भी एंट्रीज है, जैसे -1 है तो अब इसको भी हम क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह से जो 2 है उसको भी हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो 0 है इसको भी हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से जो है जितनी भी एंट्रीज यहाँ है एवरी एंट्री शुड बी मल्टीप्लाइड विद -1 इन ऑर्डर टू गेट नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, यानी -5 इंटू -1। तो सीधा सा तरीका है कि हमें नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन करना है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन करना है तो जितनी भी एंट्रीज है उन सभी एंट्रीज का साइन हम रिवर्स कर देंगे। जैसे यहाँ ये हो गया 1, ये -2, ये हो जाएगा 0। सिमिलरली ये जो 8 है यहाँ हो जाएगा -8 और ये -7 ये हो जाएगा 7 और ये -5 हो जाएगा 5। इस तरह से नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स विद -1 से हम मल्टीप्लाई करके किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, यदि हमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं तो उनका डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए जो दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक तो हो गया मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है और दोनों जो मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर के हैं, m/n ऑर्डर के हैं दोनों मैट्रिक्स और ये m/n ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्स हैं। और अब हमें डिफरेंस किस तरह से डिफाइन करना है। तो डिफरेंस लेटर सपोज कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी जो एंट्रीज है DIJ वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इधर जो सेट ए जो मैट्रिक्स ए था और मैट्रिक्स बी था, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इन दोनों की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनको हम सब्ट्रैक्ट करके जो डिफरेंस मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज हम फाइंड आउट करेंगे। यानी कैपिटल D विल बी इक्वल टू A - B और इन ऑर्डर टू ऑब्टेन A - B वी विल फर्स्ट फाइंड आउट नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स B, then we will add the result to matrix A to get the difference matrix। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स जो डिफरेंस मैट्रिक्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है मान लीजिए दो मैट्रिक्स है A एंड B, तो इनका जो डिफरेंस मैट्रिक्स है वो हो जाएगा A - B इज इक्वल टू A प्लस -1 टाइम्स B और यहाँ पर जो D है उसकी जो एंट्रीज है स्मॉल DIJ वो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है इनको माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस मैट्रिक्स D है उसकी एंट्रीज हम फाइंड आउट कर लेंगे फॉर ऑल IJ। तो ये तरीका रहेगा हमारा डिफरेंस मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का। इसमें जो है हम एग्जांपल ले सकते हैं। लेट अस सपोज जो मैट्रिक्स A है वो ले लेता हूँ मैं, मैट्रिक्स A ले लेता हूँ। सपोज जैसे मैंने मैट्रिक्स A लिया 1 2 -3 और 5, ये मैट्रिक्स A ले लिया और जो मैट्रिक्स B है वो भी उसी ऑर्डर का लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये मैंने ले लिया, ये ले लिया और यहाँ ले लिया सपोज 7 और यहाँ ले लिया -7 लेटर सपोज, है ना। तो अब हमें A - B फाइंड आउट करना है। तो A - B फाइंड आउट करने के लिए हम A प्लस -B करेंगे, यानी जो A है वो तो एज इट इज रहने देते हैं। ये हो गया 1 2 -3
और 5, और जो दूसरा है उसको हमें माइनस भी करना है, यानी कि नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स करना है। तो ये हो जाएगा 0, यहाँ हो रहा है -8, यहाँ हो रहा है -7 और ये हो रहा है 7। इस तरह से करके करेंगे तो गलती की संभावना कम है। अब हम ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जैसे 1 और यहाँ 0, इनको सम कर लेंगे तो 1, 2 और -8 इनका सम किया तो -6, सिमिलरली -3 और -7 का सम किया तो -10, और 5 और 7 का सम किया तो हो गया 12 है। इस तरह से जो है हम a माइनस बी फाइंड आउट कर लेंगे। तो a माइनस बी फाइंड आउट करने का तरीका क्या रहा कि जो दूसरा मैट्रिक्स है b, उसका हमने नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कर लिया, और जो पहला जो मैट्रिक्स था उसमें उसको ऐड कर दिया। तो इस तरह से करेंगे तो गलती की संभावना कम है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ सीधे सीधे ऐड ही करने रहेंगे, यहाँ माइनस साइन नहीं रहा। यदि ये मैं a माइनस बी वैसे लिखता कि ये a लिख देता हूँ, मान लो ऐसे, इधर लिख देते हैं थोड़ा, सपोज a लिखता हूँ यहाँ 1, 2 और -3 और 5, और b लिख देता हूँ ऐसे करके, यहाँ लिख देता हूँ 0, 8, 7, -7, और यहाँ से यदि हम डायरेक्टली a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ दिक्कत ये रहेगी कि 1 फिर माइनस सोचना पड़ेगा, -0, 1 -0 फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1 - 8 विल बी इक्वल टू यहाँ 2 - 8, 2 - 8 विल बी इक्वल टू -6, फिर लिखना पड़ेगा -3, फिर इसको माइनस को इसके साथ इमेजिन करना पड़ेगा, -3 -7 फिर -10, और यहाँ 5 फिर इस माइनस को इसके साथ इमेजिन करेंगे तो +7, तो 5 + 7 इज इक्वल टू 12 है। तो यहाँ थोड़ी गलती होने की संभावना है। सबसे पहले हम जब भी ये करेंगे तो इसके बाद का जो स्टेप है वो ये लिख लेंगे। उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि ये जो माइनस साइन है ये चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और अंदर के सभी जो एलिमेंट्स है उनकी जो उनका साइन है वो रिवर्स कर देंगे, ऐसा कर देंगे। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि बाद में हमें केवल कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देखना है, और वो जब कलेक्ट होती है तो फाइनल एंट्री क्या होगी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स हम करेंगे। और डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स जो है किसके लिए डिफाइन होगा? डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स जो है इसको डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स तभी डिफाइन होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, तभी डिफरेंस मैट्रिक्स डिफाइन होगा। चलिए अब हम मैट्रिक्स एडिशन की तरफ बढ़ते हैं। मैट्रिक्स एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है उनको हम समझ लें। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, यानी मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या है ये आप पहले से जानते हैं कि यदि मान लीजिए कोई दो नंबर है, सपोज जैसे 1 और 2 है, और मैं इनकी सम की बात करूं तो 1 + 2 और 2 + 1 1 होता है, यानी इन दोनों का आंसर 1 होता है। 1 + 2 = 2 + 1, तो ये कहलाता है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर नॉर्मल एडिशन। जो नॉर्मल एडिशन होता है नंबर्स का, उनमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। इफ़ वी एड एनी टू नंबर इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम आंसर। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के लिए भी इसी तरह का कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो यहाँ भी हम लेट अस सपोज दो मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स लिया मैंने A और दूसरा मैट्रिक्स लिया मैंने B। तो इनका सम चाहे मैं ऐसे निकालूं या B में मैं A को ऐड करूं, दोनों एक ही बात है, तो अपना जो आंसर है वो हमेशा सेम रहेगा। A + B और B + A सेम रहेगा, इसको हम बोलते हैं, ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। और मैट्रिक्स एडिशन फॉलो दिस लॉ, यानी इस लॉ को फॉलो करेगा। इसको समझने के लिए हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम सपोज A ले लेते हैं 1 2 3, और सपोज B ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर सेम ऑर्डर का लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ ले लिया 4 - 5 और 6। तो यदि मैं A + B फाइंड आउट करता हूँ तो A + B जो है वो आ जाएगा यहाँ पर 1 + 4, 2 - 5 और 3 + 6, और आंसर आ रहा है हमारे पास ये होगा 5 - 3 9। सिमिलरली यदि मैं B + A फाइंड आउट करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले B के एलिमेंट्स ले लेंगे, 4 + 1, फिर यहाँ हो जाएगा -5 + 2, क्योंकि पहले B का एलिमेंट देन A का एलिमेंट, फिर यहाँ हो रहा है 6 + 3। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में आंसर जो है वो एक जैसा ही आ रहा है, 5 - 3 9। इसका मतलब हुआ कि A + B और B + A की वैल्यू एक जैसी आएगी। तो हम A + B जो है उसको B + A लिख सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? अब एसोसिएटिव लॉ में समझिए कि जैसे 3 नंबर्स के लिए होता है, आपने पहले नंबर्स के लिए एसोसिएटिव लॉ पढ़ा होगा। 3 नंबर्स होंगे और एक ही ऑपरेशन होगी। जैसे यहाँ एडिशन ऑपरेशन की बात करें, सपोज 1 2 और 3 3 नंबर है, इनका मुझे सम फाइंड आउट करना है। तो 3 नंबर्स का सम फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए हमें एक बार में केवल 2 ही नंबर ऐड कर सकते हैं। तो सपोज मैं 1 और 2 का पहले सम कर लेता हूँ और फिर उसमें 3 को ऐड करता हूँ, या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि पहले 2 और 3 का सम करूँ और उसमें फिर 1 को ऐड करूँ, तो दोनों आंसर एक जैसा आता है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। तो इसके लिए 3 नंबर होने चाहिए और एक ऑपरेशन होनी चाहिए। जैसे ये प्लस है, यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन के लिए ये एसोसिएटिव लॉ है।
तो इसी तरह से जो है मैट्रिक्स के लिए भी हम कह सकते हैं। तो यदि मैं 3 मैट्रिक्स लेता हूँ ए, बी और सी, और सपोज यहाँ प्लस साइन लगा देता हूँ, यानी कि इनका एडिशन करना है, तो इनका एडिशन हम एक बार में 2 मैट्रिक्स लेके कर सकते हैं। तो अब एडिशन हम 2 तरह से कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इनका एडिशन हमें 2 तरह से करना है। तो या तो मैं फर्स्ट 2 मैट्रिक्स का पहले सम कर लूँ, फिर बाद में जो आता है उसमें मैट्रिक्स सी को ऐड करूँ, या फिर बी प्लस सी है पहले फाइंड आउट कर लूँ और उसमें फिर ए मैट्रिक्स को ऐड करूँ, तो दोनों एक जैसा आएगा। या आप आसानी से जो ना कोई भी एग्जाम्पल लेके आराम से प्रूव कर सकते हो। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल में ध्यान रखना है कि ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। जैसे 1 2 3, मान लो यहाँ 4 5 6 लिख दिया, और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसमें भी ऑर्डर ले लेते हैं, सपोज 0 1 0 5 8 -1, और तीसरा मैट्रिक्स मान लीजिए मैं ले लेता हूँ -1 2 4 8 -6 11। यदि मैं पहले ए प्लस बी फाइंड आउट करूँ और फिर बाद में उसमें सी ऐड करूँ, तो जैसे टिपिकली एक एंट्री की बात करें हम, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी टिपिकली एक एंट्री की बात करते हैं, क्योंकि इसमें ये वैसे देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5 6 इतनी एंट्रीज होगी। इसी तरह से जो है ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें भी टिपिकली इतनी ही एंट्री होगी, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एंट्री होगी। अब इन एंट्रीज में जो है हमें सपोज मुझे ए प्लस बी प्लस सी ये फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मुझे ए और बी का सम करना पड़ेगा। ए और बी की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है, सपोज मुझे यहाँ की एंट्री चाहिए, यहाँ की एंट्री चाहिए, तो इसके लिए मैं पहले ए प्लस बी करेंगे, तो ए प्लस बी करेंगे तो 1 + 0, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1 + 0, और फिर इसके बाद में प्लस सी, सी का मतलब -1 करना पड़ेगा, यहाँ ये हो गया। तो इसको यदि हम आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है, यहाँ आएगा 0। इसी तरह से बाकी दूसरी एंट्रीज रहेगी जो मैं यहाँ फाइंड आउट नहीं कर रहा। और यहाँ देखें हम, तो इसमें हमें पहले b प्लस सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो b प्लस सी में देखिए 0 और -1 इनका सम पहले करना पड़ेगा, यानी 0 और -1 इनका सम पहले करेंगे, और फिर जो आएगा उसमें हमें a को ऐड करना, और a में यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर भी अगर यदि हम सम करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ भी 0 आएगा और बाकी कुछ एंट्रीज यहाँ रहेगी। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव लॉ को क्यों फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ एक्चुअली इसको सोल्व करने पर आ रहा है 0 और इसको सोल्व करने पर भी आ रहा है 0, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ नंबर है, और नंबर्स जो है वो मैट्रिक्स नंबर जो है उसमें एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, यानी कि एडिशन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव इन केस ऑफ नंबर्स। तो यहाँ नंबर्स पर ये लागू होती है, इसलिए जो है वो मैट्रिक्स एडिशन पर भी ये लागू हो जाएगी। तो इस तरह से हम बाकी दूसरी एंट्रीज भी फाइंड आउट करेंगे तो दोनों एक जैसी आएगी। तो हम समझ सकते हैं कि जो मैट्रिक्स एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ के लिए आपको ध्यान रखना है कि कम से कम क्या एग्जैक्ट 3 मैट्रिक्स होने चाहिए और एक ऑपरेशन होगी एडिशन प्लस, जैसे यहाँ एडिशन ऑपरेशन है तो एक ऑपरेशन और 3 एलिमेंट होंगे, तब जाकर हम एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं। एक ऑपरेशन और 3 एलिमेंट, जैसे यहाँ 3 एलिमेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में है, यहाँ 3 एलिमेंट नंबर की फॉर्म में है। यहाँ जो ऑपरेशन है वो एडिशन है, यहाँ ऑपरेशन भी एडिशन ही है। तो एक ऑपरेशन और 3 एलिमेंट होते हैं, तब हम एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि नॉर्मली हमारे पास नंबर्स के केस में होता है। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर सपोज 2 है, और 2 एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है, यदि हम इस 2 में इसको ऐड करें तो वापस कोई चेंज नहीं आता, वापस 2 आ रहा है। या यदि मैं इस नंबर के इस 0 में इस 2 को ऐड करूँ तब भी वापस 2 आ रहा है। तो यहाँ ये जो 0 है और यहाँ जो ये 0 है, ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ये एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 यहाँ भी 0, ये एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर नॉर्मल एडिशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का जो नॉर्मल एडिशन होता है उसमें ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। इसी तरह से मैट्रिक्स के केस में बात करें तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, तो उसमें हम ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें जिसको ऐड करने पर कोई चेंज नहीं आए और वापस मैट्रिक्स ए ही आ जाए। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती है वो सारी एंट्रीज जीरो होती है। तो यदि उसको किसी भी मैट्रिक्स में हम ऐड करेंगे तो वो वापस
सेम मैट्रिक्स आएगा। बस ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स ए का और इस मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स जो जीरो मैट्रिक्स है, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स होगा। और यदि हम नल मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या फिर हम किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो आंसर सेम आएगा। तो ये जो जीरो है इट इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ, यहाँ वो मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो ये हो जाएगी 0 0 0 0 0 0। इस तरह से ये हो जाएगा। अगर मैं a प्लस ओ फाइंड आउट करता हूँ, नल मैट्रिक्स को अगर इसमें ऐड करता हूँ तो वापस a ही आएगा। यदि इसमें ये ऐड करता हूँ तब भी वापस a ही आना है, क्योंकि सारी एंट्रीज 0 0 है। तो इस o को हम क्या बोलेंगे, ये जो o है यानी कि ये नल मैट्रिक्स जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन, और इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये हम यहाँ समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यदि हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज जैसे कोई मैट्रिक्स ए लिया, तो हम चाहते हैं कि एक दूसरा मैट्रिक्स हमें मिले जिसको यदि हम इस ए में ऐड करें तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए, जिसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यानी एडिटिव आइडेंटिटीज जो है वो प्रोड्यूस हो जानी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटीज हम चाहते हैं कि आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटीज वी वांट एज ए रिजल्ट। So suppose matrix A is given, so we want another matrix which when added to this matrix A we get additive identity. So definitely if we add negative of the matrix to the given matrix, definitely additive identity will be produced. Additive identity, this is additive identity. तो additive identity हमें मिलेगी। इसी तरह से नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है, उसको यदि हम गिवन मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तब भी मैट्रिक्स हमें जो मिलेगा वो नल मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ, इसका मतलब हुआ कि जो किसी भी मैट्रिक्स है उसके लिए एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस होता है, और एडिटिव इनवर्स इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका जो नेगेटिव करें तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ और ये मैट्रिक्स है 1 -2 7, और ये मैट्रिक्स जो है 3/1 ऑर्डर का है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि मैं एडिटिव इनवर्स की बात करूं तो एडिटिव इनवर्स विल बी इक्वल टू -a, और -a हो जाएगा यहाँ पर -1 2 और -7। कुछ नहीं करना, जितने भी एलिमेंट्स है उन सब का जो साइन है वो रिवर्स कर देंगे। और यदि मैं a और इस -a का सम करूं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो 0 0 0 यानी कि एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी 3/1 ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है हम एडिटिव इनवर्स को समझ सकते हैं। और एडिटिव इनवर्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर ए गिवन मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स यदि हमें दे दिया जाता है तो उसके लिए एडिटिव इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कुछ नहीं करना, जितने भी एलिमेंट्स है उनका हमें साइन चेंज कर देना है, तो उससे एडिटिव इनवर्स फ्रेम हो जाएगा। अब हम जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। कोई भी दो मैट्रिक्स यदि हमें दे दिए जाए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, तो उनके लिए जो है दो प्रॉपर्टीज हम आसानी से समझ सकते हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये है कि यहाँ पर जो है यदि हम इनका सम करें और सम को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें, के से मल्टीप्लाई करें, तो हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो पहले सम फाइंड आउट कर लें और फिर उसको स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें, या फिर इंडिविजुअल मैट्रिक्स है उनको हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें फिर सम करें। दोनों तरह से आंसर एक जैसा ही आएगा। एक तो प्रॉपर्टी हुई है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सपोज देयर आर टू स्केलर नंबर्स k एंड l, फर्स्ट वी फाइंड द सम ऑफ दीज टू स्केलर्स, देन वी मल्टीप्लाई द रिजल्ट विद गिवन मैट्रिक्स सपोज a। या फिर हम कर सकते हैं कि जो मैट्रिक्स a है उसको हम स्केलर नंबर k से मल्टीप्लाई करें, स्केलर नंबर l से मल्टीप्लाई करें, और फिर जो दो तरह से जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको यदि हम सम करें तो इस तरह से एक आंसर निकालें, तो दोनों आंसर एक जैसे आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ मैं समझता हूँ उसको प्रूव करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज जैसे कोई मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर छोटा ले लेते हैं 1 2, और जो बी मैट्रिक्स है वो लेटर सपोज ये हो गया 3 4, और जो के है उसकी वैल्यू ले लेता हूँ सपोज मैं 2, और जो एल है उसकी वैल्यू ले लेता हूँ मैं
सपोज 5। तो यदि मैं यहाँ इसमें इसकी बात करें, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, इसको वेरीफाई करना है, तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ 1 2, और ये हो जाएगा पहले ये 2 पूरा ब्रैकेट है अलग से, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b है, तो a तो हो गया 1 2 और b हो गया हमारे पास ये यहाँ पर हो रहा है 3 4 3 4 है 3 4 है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो इन दोनों का पहले हमें सम करना पड़ेगा a प्लस बी। तो ये a प्लस बी किया तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है नया, ये हो रहा है देखो 1 और 3 का सम किया तो 4, और यहाँ पर आ रहा है 2 और 4 का सम किया तो 6, और फिर इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। और 2 से स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है उसकी जितनी भी एंट्रीज होती है उन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 4 जा 6 और 2 6 जा 12। तो इस तरह से हमने LHS फाइंड आउट किया। ऐसे हम RHS फाइंड आउट करें तो RHS में हमें करना क्या है, RHS में सबसे पहले जो 2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले वाले मैट्रिक्स से 2a, प्लस फिर दूसरा वाला मैट्रिक्स लेते हैं 2b, b में हमारे पास है 3 और 4। तो इस तरह से जो है इनको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये पहले आ जाएगा 4 और यहाँ हो गया 4, और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो हो रहा है यहाँ पर 6 और 8, 6 और 8 हो रहा है। फिर यदि हम इनका सम करें तो ये आ रहा है 4 2 3 जा 6, और यहाँ हो रहा है, यहाँ पहले वाले में 2 1 जा 2 हुआ था, यहाँ पर इसको 2 कर देते हैं, ये 2 था और यहाँ पर 2 2 जा 4 था, तो 2 + 6 8 हो गया, और यहाँ 4 और 8 12 हो रहा है, तो सेम रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह से हम जो है वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी यदि हम k + l पहले कर देते हैं, k + l करें तो k + l यहाँ 2 + 5, यानी पहले 2 + 5 करें, और ये लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है यहाँ के, तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐसे फाइंड आउट करेंगे 2 + 5, और फिर जो फाइंड आउट करेंगे उस पर हम ये अप्लाई करें a पर, और फिर वैल्यू फाइंड आउट करें, तो ये 7 हो गया, और 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से यदि हम RHS की बात करें तो RHS में हम सबसे पहले k a यानी कि 2a फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम l a यानी l की वैल्यू लिए 5, तो यहाँ 5a फाइंड आउट करेंगे। पहले अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, ऐसे 2 1 2, और ये दूसरा ले लेते हैं 5 1 2। पहले इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ आ रहा है 2 4 और यहाँ आ रहा है 5 और 10, और फिर यदि हम इनका सम करते हैं तो ये हो रहा है 7 और 14। तो इस तरह से जो है हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। और इन जनरल करना है तो सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो लेंगे aij, और सेट बी का एलिमेंट लेंगे bij, और फॉर एनी जनरल के लिए हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है, और हमें जो है एक दूसरा मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है x, वो इस तरह का होना चाहिए कि 2a + 3x विल बी इक्वल टू 5b, यानी इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। 2a + 3x जो है वो 5b के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे कि जो गिवन है हमारे पास वो है 2a + 3x, और इधर है 5b है। अब इसमें हम सबसे पहले जो है, चूँकि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है, तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, और इसको हम जो है फंडामेंटल वे में करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें, चूँकि हमें x फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से जो a है वो लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम ट्रिक अपनाते हैं कि हम जो है दोनों तरफ जो है 2a का जो नेगेटिव है उसको हम ऐड कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव ऑफ 2a इज एडेड टू बोथ द साइड्स, यानी -2a इधर कर देते हैं और -2a ही इधर भी कर देते हैं, यानी कि 5b है, इधर भी -2a कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको कहीं पर भी लिख दिया है क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब 2a - 2a जो है वो हो गया नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स 0 बनेगा, और 0 को यदि हम नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स को यदि हम 3x में ऐड करते हैं तो हमारे पास वापस जो है वो 3x ही आएगा। तो 3x विल बी इक्वल टू 5b - 2a, यहाँ तक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 5b - 2a फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद में जो है हम x फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। x विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ 5b - 2a, और यहाँ डेफिनेटली हम 5b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 5b निकाल लें, और -2 से इसको मल्टीप्लाई करके हम
-2a की वैल्यू निकाल लें, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमने निकाली, x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास है 1/3 ऑफ 5b माइनस 2a। और यहाँ जो a और b की वैल्यूज़ जो हमें मालूम है पहले से, वो है 8 0 8 0 4 माइनस 2 4 माइनस 2 3 6 3 6, ये तो है a की वैल्यू। और इसी तरह से जो b की वैल्यू है वो दे रखी है 2 माइनस 2 4 2 और -5 1। ये वैल्यूज़ हमें पहले से ऑलरेडी मालूम है, 2 माइनस 2 4 2 -5 1। और इसी तरह से जो a है उसमें है 8 0 4 माइनस 2 3 6। और कैपिटल X की वैल्यू आ गई 1/3 5b माइनस 2a। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये तो 5b ठीक है। इसके अलावा -2a को हम लिखेंगे प्लस ऑफ -2a। इससे हमें ये पता लगेगा कि हमें फाइंड आउट एक्चुअल में करना क्या है। एक तो हमें -2a चाहिए, एक हमें चाहिए 5b। तो -2a निकालने के लिए हम इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है -16 0। यहाँ हो जाएगा -2 × 4 -8। यहाँ -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। सिमिलरली ये हो जाएगा -6 -2 3 जा -6 और -2 6 जा -12 है। तो इस तरह से ये आ गया -2a। और 5b निकालना है तो 5b यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो ईच एंट्री मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद 5। सो इट विल बी 10 -10 5 2 जा 10 -10 और 5 4 जा 20। सिमिलरली 5 2 जा 10 और यहाँ 5 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -25। और जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5। अब ये दोनों वैल्यू जो -2a और 5 की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जो x है वो कितना आ गया, यहाँ देखते हैं 1/3 ऑफ 5b। तो 5b यहाँ से रख देते हैं, ये आ रहा है 10 -10 20 और 10। सिमिलरली दिस इज -25 और ये 5। ये तो हुआ 5b की वैल्यू। यहाँ एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है और एक है हमारे पास -2a। तो -2a की वैल्यू आ रही है यहाँ पर -16 0 -8 4 -6 -12 है। ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ। अब हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। 10 और -16 ये हो जाएगा -6। सिमिलरली -10 और 0 इनको ऐड किया तो -10। और यहाँ 20 और -8 ये हो गया 12। और सिमिलरली 10 + 4 ये हो गया 14। -25 -6 ये हो जाएगा -31। और 5 और -12 इनका सम हो गया -7। अब इसमें हमें आगे फर्दर ये करना है कि ये जो 1/3 है ये स्केलर नंबर है और ये पूरा मैट्रिक्स इस स्केलर नंबर 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें ईच एंट्री को इस 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -6 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -2। सिमिलरली -10 व्हेन मल्टीप्लाइड विद 1/3 वी गेट -10/3। और यहाँ 12 को जब 1/3 से किया तो 12/3 यानी कि 4। 14/3 तो ये हो जाएगा 14/3। और जब -31 को इससे डिवाइड किया तो -31 डिवाइडेड बाई 3। और 1/3 जब इससे मल्टीप्लाई किया -7 से तो आ गया -7/3। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स फाइनली हमने फाइंड आउट कर लिया। x हमें फाइंड आउट करना था और a और b हमें मालूम है। और पहले हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड b फाइंड आउट कर ली, जो मैट्रिक्स इक्वेशन हमें दे रखी थी उसको सॉल्व करके। उसके बाद हमने 5b और -2a की वैल्यू फाइंड आउट की।
इसके लिए हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे b को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हर एंट्री को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली -2a फाइंड आउट करना है तो -2 से हर एंट्री को मल्टीप्लाई कर दिया। और 5b -2a को पहले लिख लिया 5b प्लस -2 टाइम्स ऑफ a। इससे फ़ायदा ये रहा कि यहाँ बीच में प्लस साइन रहता है तो हमें इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री का बाद में अगर सम करना होता है तो वो आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे 10 और -16 तो यहाँ आ गया -6। इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री पर फोकस होना कर लें सीधा, यदि यहाँ प्लस साइन है। और यदि हम माइनस साइन के बीच में रख लेते हैं तो फिर इनका डिफरेंस करने में हमें दिक्कत आएगी। तो इस तरह से जो है कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइनली हमने फाइंड आउट कर ली है। इसमें जो 1/3 है इसको भी हमने अंदर जो है इस मैट्रिक्स के अंदर ले गए हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्स जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्मेट में होना है, तो ये जो 1/3 है वो एक नंबर बाहर नहीं होना चाहिए, उसको हमें अंदर लेना पड़ेगा ताकि कैपिटल एक्स मैट्रिक्स जो है वो बिल्कुल मैट्रिक्स की फॉर्म में नजर आए, जिसमें सारी एंट्रीज जो है वो ब्रैकेट के अंदर हो और बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए 1/3 को हमने अंदर लिया है। और 1/3 चूँकि स्केलर नंबर है तो इस 1/3 को हम जब इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरह से 1/3 से हम हर एंट्री को मल्टीप्लाई करके इस रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम कैपिटल एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, जहाँ 2x + 3y इज इक्वल टू दे रखा है 2 3 4 0 और 3x + 2y जो है वो दे रखा है 2 - 2 - 1 5। और अब हमें x और y दोनों फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये 2x + 3y दे रखा है इसको हम ले लेते हैं, लेट अस सपोज a। इस 2x + 3y है इसको मैं a ले लेता हूँ और इधर जो 3x + 2y है इसको मैं b ले लेता हूँ। ये ऐसा लेने से क्या होगा कि जो a की वैल्यू है वो तो हमारे पास है 2x + 3y और जो b है उसकी वैल्यू है हमारे पास 3x + 2y। ये मैट्रिक्स में है, लेकिन मैट्रिक्स को हम बिल्कुल जैसे नंबर्स में सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, वैसे ही मैट्रिक्स के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें जो है फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई, एक्स और वाई हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम या तो इसमें वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल कर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, या सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो पहली इक्वेशन है ये वाली, इस पूरी इक्वेशन को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड जो इक्वेशन है यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ जो x का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 3 जा 6 और यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये ऐसा करने से क्या होगा, ये जो 3a है वो हो जाएगा हमारे पास 6x + 9y और जो दूसरा है वो हो रहा है 2b विल बी इक्वल टू 6x + 4y। इस तरह से हो जाएगा। अब हम यदि इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इनको यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ आएगा 3a - 2b विल बी इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ रहा है 5y। यहाँ से जो है हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो y विल बी इक्वल टू 1/5 ऑफ 3a - 2b। और अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि 3m कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी a गिवन हमारा a ये गिवन है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके 3a फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से -2b कैसे करेंगे, इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करके ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो y हम फाइंड आउट करेंगे वो तरीका ये रहेगा कि हम 3a है उसमें ऐड करेंगे किसको, -2b को, -2b को हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हम ऐड करेंगे, फिर बाद में जो आएगा उसकी हर एंट्री को 1/5 से मल्टीप्लाई करके हम कैपिटल Y निकाल सकते हैं। इसी तरह से यदि हमें कैपिटल X फाइंड आउट करना है तो हम जो इन दोनों में से हम जैसे यहाँ x को एलिमिनेट किया था वैसे हम y को एलिमिनेट कर लेंगे। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी को 3 से करेंगे तो ये 6y हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा और x आएगा, फिर x की वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर नंबर से किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है उसकी मदद से उनकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने एक तो मैट्रिक्स एडिशन सीखा और दूसरा जो है किसी भी स्केलर नंबर से किसी मैट्रिक्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने सीखा। इसके अलावा मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर नंबर से किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ थी उन प्रॉपर्टीज़ को हमने सीखा और इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।